नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। कस्बे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले क्लार्क ग्रुप की होटल में रेहलानी परिवार के लाडले सुपुत्र मोहित के वैवाहिक समारोह ने मसूदा विधानसभा सहित देश व प्रदेश के इतिहास में नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफलता हासिल की है। यूं तो रेहलानी परिवार के सारे आयोजन अति विशिष्ट ही होते हैं, जिसका मुख्य कारण पारिवारिक एकता, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़ों के दिए हुए संस्कार व हर वर्ग के साथ मेल मिलाप है। शुक्रवार को आयोजित समारोह में 10,000 से ज्यादा मेहमानों ने पधारकर मोहित संग भाग्यश्री कोमल को सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष जयमल रेहलानी के लाडले व रेहलानी परिवार के चहेते मोहित के वैवाहिक समारोह को एक यादगार समारोह बनाने के लिए पिछले कई महीनों से रेहलानी परिवार द्वारा तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा था। सोशल मीडिया के जरिए निमंत्रण देने वाले इस युग में भी रेहलानिया परिवार ने हर आम व खास से व्यक्तिगत मुलाकात कर इस समारोह में उपस्थित होने का विशेष निमंत्रण दिया, जिसके चलते आज हजारों मेहमानों की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी। इस समारोह को ऐतिहासिक समारोह बनाने के लिए एक और जहां रेहलानिया परिवार के सुपरस्टार प्रभु सिंह रेहलानी अपनी टीम में ललित सहित अन्य दोस्तों के सानिध्य में मेहमानों के लिए शानदार व्यवस्थाएं करते हुए नजर आए, तो वहीं दूल्हे के पिताजी जयमल व उनकी टीम के पंकज शर्मा, मोनू शर्मा व अनुराग शर्मा भी पिछले कई दिनों से अपने सारे काम छोड़कर इस समारोह को बेहतरीन बनाने में लगे हुए दिखाई दे रहे थे। दूल्हे के बड़े भाई बलराम, मुरली सहित परिवार के अन्य युवा साथियों के सानिध्य में क्लार्क ग्रुप की इस होटल को दुल्हनिया की तरह सजाकर इस कार्यक्रम को शाही कार्यक्रम बना दिया। कार्यक्रम में आने वाले खास मेहमानों, राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी रेहलानी परिवार के अंकल रणजीत रेहलानी द्वारा बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ निभाते हुए देखी गई। अंकल के अजीज मित्र इकबाल खन्ना, मुकेश जायसवाल व महासिंह तेली द्वारा एक एक मेहमान का चयन कर उन्हें विशेष व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया गया, जिसके चलते हर आम व खास मेहमान इस शाही समारोह की तारीफ करते हुए नजर आ रहा था। संयुक्त परिवार की मिसाल के रूप में पहचान रखने वाले रेहलानिया परिवार की मुखिया श्रीमती सरिता रेहलानी के निर्देश से चलने वाले समस्त रेहलानी परिवार के सदस्यों ने जिस प्रकार से अपने मेहमानों के आतिथ्य सत्कार का प्रबंध किया, वो अपने आप में बेमिसाल होकर इस गांव सहित मसूदा विधानसभा क्षेत्र के लिए उदाहरण है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले हर अतिथि का रेहलानी परिवार की ओर से जिस प्रकार से स्वागत किया जा रहा था, उससे हर मेहमान अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हुआ दिखाई दिया। दुल्हनिया की तरह श्रृंगारित क्लार्क होटल व रिसोर्ट भी मेहमानों को इस कदर खातिरदारी कर रहा था मानो ये कोई आजादी का उत्सव हो, जिसमें हर कोई आनंदित व उल्लासित दिखाई दे रहा था। रेहलानी परिवार की ओर से दिए गए स्नेहिल निमंत्रण कार्ड भी इस कार्यक्रम की खूबसूरती को बयां कर रहा था। कार्यक्रम में उपस्थित हर आम व खास मेहमान को जिस प्रकार उपस्थित होने का निमंत्रण दिया गया, उससे कहीं अधिक उनकी बेहतरीन खातिरदारी की गई। कार्यक्रम की सबसे खास विशेषता ये रही कि इस कार्यक्रम में रेहलानी परिवार ने अपने बचपन के दोस्तों को पहले पायदान पर बैठाकर ऐसा सत्कार दिया जो उन लोगों के लिए एक मिसाल है, जो पैसे वाले होकर उन लोगों को भूल जाते हैं जिनकी दुआएं और शुभकामनाएं उनके हर मुकाम पर साथ रहती है। वक्त आने पर ही इंसान का सही चरित्र सामने आता है। रेहलानी परिवार ने हर खास व आम मेहमान को इज्जत, सम्मान व आतिथ्य देकर एक नया इतिहास रचा है। सबके साथ व सहयोग की वजह से कस्बे में वैवाहिक समारोह के रूप में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में रेहलानी परिवार ने कस्बेवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके लिए कस्बेवासियों की तरफ से रेहलानी परिवार को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। वर वधू को सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए अनंत शुभकामनाएं। आहूजा परिवार के नरेश आहूजा के सानिध्य में आयोजित हुई मायरे की रस्म। यूं तो परिवार व समाज द्वारा मायरे की रस्म को अंजाम दिया ही जाता है, लेकिन रेहलानी परिवार के जयमल चौधरी के अजीज मित्र नरेश आहूजा ने अपने प्यारे भांजे मोहित के वैवाहिक समारोह में मायरे की रस्म अदा करते हुए इस समाज को एक नया संदेश दिया है। रेहलानी परिवार की बहू रानी मैना ने नरेश आहूजा को भाई बना रखा था, जिसकी जिम्मेदारी निभाते हुए नरेश आहूजा ने गुरुवार को अपने परिवार के मुखिया ओम प्रकाश आहूजा व भाभी शालिनी, काजल आहूजा सहित भाभी हर्षिता पहलवानी, मित्र दीपक सैन नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ बांदरवाड़ा के क्लार्क रिसोर्ट में। क्लार्क रिसोर्ट के जो मालिक हैं उनके ही परिवार के हीरो की एक शादी है, जो आप जानते हैं भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष जयमल रेहलानी जी, उनके सुपुत्र मोहित की शादी है। और शादी में आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में यहाँ
भीड़ देखने को मिल रही है। इस भीड़ का क्या कारण है, किस प्रकार से इतने लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है और इतना हुजूम होने के बावजूद भी किस प्रकार की बेहतरीन व्यवस्था है आप देख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था शायद ही आपने देखी होगी। मैं आपको बात करा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोकल लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं कार्यक्रम में, मैं उनसे बात करा रहा हूँ। बताएंगे कार्यक्रम किस प्रकार से रहा। बताएं सर, कैसा रहा कार्यक्रम भी? बहुत ही बेहतरीन आयोजन रेहलानी परिवार की तरफ से हुआ है। इसमें हर क्षेत्र के राजनीति, सामाजिक, प्रशासन, शिक्षा, खेल, न्याय, हर क्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारी और हर वर्ग से प्लस गाँवों से जो आसपास 50 किलोमीटर में गांव है, प्रत्येक गांव से कोई न कोई व्यक्ति की यहाँ उपस्थिति, तो उससे इस परिवार के व्यक्तित्व के बारे में, इनकी कार्यशैली, इनकी जीवनशैली, इनकी आत्मीयता का पता चलता है। और बहुत बेहतरीन पिछले 1 महीने से इस शादी की चर्चा पूरे क्षेत्र में जोरों शोरों से है। और आज जो ये ऐतिहासिक मोमेंट है, ये हम सब के लिए एक देखने वाला मोमेंट है, क्योंकि अब आसपास के क्षेत्र में बहुत कम ही ऐसी शादियाँ देखने को मिलेगी। शायद इस कलाग रिसोर्ट में ऐसी शादी हमने तो अभी तक देखी नहीं है। यही जो है सबसे बेहतरीन शादी है। तो इस परिवार को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपके हिसाब से कितने के हजार लोगों का खाना होगा, कितने के हजार लोग होंगे यहाँ पे? कम से कम साहब 10,000 लोगों से की व्यवस्थाओं को तो मैं जैसे सुबह से मैं इसमें पूरे कार्यक्रम में शामिल हूँ। 10,000 लोगों को तो लगभग मेरा एक आंकलन कहता है कि 10,000 लोगों ने तो अभी तक कार्यक्रम में शरीकता। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ मौजूद है, उसका विशेष कारण कुछ बता सकेंगे भाई? परिवार की ओर से इतने लोगों को बुलाए जाने का कारण कुछ राजनीतिक कारण है या सामाजिक कारण है या क्या विशेष कारण बता सकते? सबसे बड़ा कारण साहब इनका व्यवहार है। इस परिवार की जो आम जन से सबसे साधारण उपलब्धता, उसके अलावा इनके व्यवसाय है, उसके माध्यम से ये हर व्यक्ति को रोजगार देना, उसका सहयोग करना, जहाँ भी जो चीज़ें इनके पास उपलब्ध है उसमें हर संभव मदद का प्रयास करते हैं। तो जहाँ व्यवहार है वहाँ सारी चीज़ें आती है। उससे बड़ी चुंबक दुनिया में है नहीं, तो ये सबसे बड़ा उनका व्यवहार है। क्योंकि हर क्षेत्र का व्यक्ति है, जिसमें गाँव से लेकर प्रशासन, सामाजिक, हर क्षेत्र का व्यक्ति, तो व्यवहार ही सबसे बड़ी चीज़ है। इस परिवार की आत्मीयता सबसे। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी ये आपको जो व्यवस्था है आप देख रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्था लगी आपको? मतलब बेहतरीन व्यवस्था है, किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। सब एकदम उत्साह के साथ इस आयोजन के अंदर बहुत मस्ती से सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे मोमेंट को एकदम सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। शुभ नाम क्या होगा? मेरा अशोक नाम है सर। थैंक यू। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करने पर भील जनजाति समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। घोषणा से खुश भील समाज सेवकों ने मिठाई बांटकर घोषणा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री जी का आभार जताया। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का भी, जिन्होंने इस मांग को लोकसभा में निरंतर जारी रखा। भील समाज अब राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच भील सहरिया गरासिया राजस्थान के प्रदेश महासचिव व वंचित वर्ग आरक्षण मंच प्रदेश युवा अध्यक्ष धर्मीचंद कपासिया ने बताया कि देश में जातिगत जनगणना करने की मांग लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक दलों और संस्थाओं तथा उनके संगठन सहित सरकारी सुविधाओं से वंचित कई जातियां, उपजातियां द्वारा उठाई जा रही थी। धर्मीचंद कपासिया ने बताया कि अब तक अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण तथा अन्य परिलाभों से कई जातियां वंचित हैं। सरकारी नौकरियां व राजनीतिक आरक्षण में शून्य प्रतिनिधित्व है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत देश के हर नागरिक तथा जातियों को आरक्षण अनुसार समानुपात में प्रतिनिधित्व का लाभ मिलना चाहिए। मगर आजादी के 78 वर्ष बाद भी सरकार द्वारा आरक्षण नीति पर कोई आंकलन व मूल्यांकन नहीं किया गया। सरकारी नौकरियां की बंदरबाट हो रही है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने देश भर की जातियों की गणना का सराहनीय निर्णय लिया है। अब जातिगत जनगणना से तथा उसी के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक स्थिति का भी सर्वेक्षण हो तो देश में निवास कर रही गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रही जातियों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धर्मीचंद कपासिया ने बताया कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति की तमाम वंचित जातियों का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से तथा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से मांग व अपेक्षा करते हैं कि अब 1 अगस्त 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपवर्गीकरण कर आरक्षण कोटे में से कोटा देने के पारित निर्णय को लागू किया जाए तथा आरक्षण के लिए नीति निर्धारण की जाए तो वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की गरीबी का जीवन यापन कर रही तमाम जातियों को सरकारी नौकरियों में तथा राजनैतिक पदों पर जनसंख्या के समानुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा तथा हर जाति वर्ग देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। टीएन शर्मा एडवोकेट ने दस्तावेजों सहित कई शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजी, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों की मिलीभगत होने कारण कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। एक प्रकरण में आरोपी कुलदीप यादव, जो राजनेट प्रोजेक्ट का ऑफिसर इंचार्ज रहा है, वहां जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उसके अंतर्गत 17,750 वाईफाई पॉइंट के कार्य आदेश जारी किए गए, लेकिन 2020 तक केवल 1750 वाईफाई पॉइंट ही लगाए गए थे और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। लेकिन अधिकारियों की मिली भगत के कारण इस प्रकरण में एफआईआर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया और अपराधी को बचाया गया। लेकिन शर्मा ने अपने अधिवक्ता पूनम चंद्र भंडारी के जरिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अंतिम प्रतिवेदन पर उन्हें सुनाया जाए, क्योंकि इस बड़ी ईबी के जांच अधिकारी ने कुलदीप यादव के साथ मिलीभगत करके प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन लगवाया है। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, लेकिन वह सुनकर अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया गया। इससे व्यथित होकर डॉक्टर टीएन शर्मा ने अपने अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी के जरिए हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की और न्यायालय को बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। विभाग के अधिकारी से उसके कार्यालय की अलमारी में सोने की ईंटें और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुआ था, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद सरकार के द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देने पर और जांच अधिकारियों की मिलीभगत होने कारण प्रकरण में कार्रवाई नहीं होती है और अपराधी बच जाते हैं। हाई कोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता को समझते भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरडा को न्यायालय में तलब किया था। कोर्ट ने दिनांक 6 सितंबर 24 को आदेश दिया था कि इस विभाग के पिछले 5 साल के टेंडरों की विस्तृत जांच आवश्यक है और यह भी कहा कि कितना बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही एसीबी को चेतावनी भी दी थी कि यदि किसी प्रभावशाली अफसर को बचाने की कोशिश की गई तो उसे भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। अधिवक्ता भंडारी ने बताया कि इस मामले में एसीबी भी लीपापोती करने की कोशिश कर रही है एवं आज दिनांक तक कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद स्पष्ट मामलों में भी न तो एफआईआर दर्ज की जा रही और न ही कोई कार्रवाई की जा रही है। बड़ी ईबी के अधिकारियों ने कहा कि 500 टेंडरों की जांच करनी है, उसमें समय लग रहा है और अभी तक करीब 5 टेंडरों की जांच की गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए गहनता से जांच करने के लिए एसआईटी गठित की जा चुकी है और पूरी जांच करने के लिए 8 सप्ताह का मांगा, जिस पर सुनवाई के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री उमा शंकर व्यास ने एसीबी को 8 सप्ताह में 500 टेंडरों की जांच पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा जिला बचाओ आंदोलन के तहत कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि सरकार के खिलाफ चल रही यह अधिवक्ताओं की लड़ाई जनता के हितों के लिए है। आंदोलन भले ही लंबा चले, मगर अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि एक दिन उन्हें सफलता जरूर मिलेगी और सरकार केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार क्रांतिकारी अधिवक्ताओं ने आंदोलन का बिगुल फूंककर जनता को राहत दिलाई थी, उसी प्रकार केकड़ी बार के अधिवक्ता भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं तथा अधिवक्ताओं को सफलता जरूर मिलेगी। बार महासचिव मुकेश शर्मा ने कहा कि सरकार ने केकड़ी जिले को खत्म करके गलत फैसला किया है, इससे जनता की परेशानियां बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि केकड़ी की क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं तथा केकड़ी की जिला मुख्यालयों से कितनी दूरी है। इन बिंदुओं पर सरकार को विचार करके ही जिले पर फैसला लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिना सोचे विचार गलत फैसला कर लिया है और खामियाजा जनता भुगत रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, बार महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता सलीम गौरी, गजराज सिंह, सीताराम कुमावत, रामावतार मीणा, आदिल कुरैशी, दशरथ सिंह कांदलोत, रहीम गौरी, रोडुमल सोलंकी, नरेंद्र जैन, अनिल शर्मा, दिनेश पारीक, प्रहलाद वर्मा आदि मौजूद थे।